जो बहुत ही यादगार बन जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। स्थान पर मुझको आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। सबके सहयोग से ही कोई चीज चलती है, होता है। और मुझको गर्व है कि मैं प्रतापगढ़ जिले का हूं और प्रतापगढ़ जिले के ही आदरणीय राधाकांत ओझा जी बहुत बड़े वकील भी हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, हमारे परिवार के हैं। और जो गुरुजी हमको पढ़ाए उनके आप भाई हैं, तो एक तरीके से हमारे छोटे भाई हैं, तो हमारे गुरु हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और बड़ी बात है कि श्री सुमंगलम से आप जुड़े हुए हैं, पूरी देखभाल भी करते हैं। वर्तमान का अध्यक्ष यहाँ का भी, वर्तमान अध्यक्ष यहाँ भी हैं। आप समझिए कि अगर दो अध्यक्ष आप इतना बड़ा दायित्व लेकर के चल रहे हैं तो कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब कि माँ गंगे की कृपा आपके ऊपर बहुत है, गंगे मैया की कृपा है आपके ऊपर। आदरणीय विजय प्रताप जी के बारे में भी पता चला है। संघ का भी काम देख रहे हैं और समाज का भी काम देख रहे हैं, और संघ जो है समाज का ही काम करता है। यहाँ के कई वर्षों तक आप प्रधान रहे, आपके पिताजी प्रधान रहे, और बहुत बड़ा सहयोग आपका भी श्री सुमंगलम परिवार के साथ है। आदरणीय डॉक्टर बीबी अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, देखने में भी भारी भरकम लग रहे हैं, सहयोग भी भारी भरकम तरीके से करते हैं, और हर तरीके से श्री सुमंगलम परिवार के साथ फाउंडर अध्यक्ष भी हैं। और हमारे सुजीत भैया जिस तरीके से एक एक आदमी का परिचय करा रहे थे, मैं इनको देख करके मुझको ईर्ष्या होने लगी कि देखिए कितने लोगों का नाम जानते हैं, सबसे कितना परिचित है। इसका मतलब है कि एक एक व्यक्ति से कितनी बार मिलते होंगे, तो सेवा कैसे करते हैं। और अगर सेवा भारती में काम कर रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से सबसे परिचित हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूरे उत्साह और उमंग के साथ सबका परिचय करा रहे थे, ऐसे आदरणीय सुजीत जी, सामरिया जी ने क्या गीत गाया, क्या शब्दों की रचना की, कितने भाव से गाया। ऐसे लग रहा था कि कोई 18 साल का नौजवान गा रहा है। आदरणीय सामरिया जी और आदरणीय अरविंद जी भाई साहब, जिनकी ये परिकल्पना है, जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा काम शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि ये प्रेरणा, ये परिकल्पना प्रभु की कृपा से ही आती है। हमारे विभाग प्रचारक भी रहे, हम सब लोग उनके स्वयंसेवक के रूप में काम किए हैं। जब हमारे विभाग प्रचारक थे तो हमारा प्रतापगढ़ जिला भी उन्हीं के अधीन था। और उनको मैं जब से जानता हूँ, उनको देखता हूँ, तो वास्तव में लगता है कि हर व्यक्ति के मन में तरह तरह की इच्छाएं तो आती होंगी, लेकिन भाई साहब के मन में कभी ऐसा कोई भाव हमको दिखा नहीं। उनको अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कुछ चाहिए, उन्होंने सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया है। ऐसे आदरणीय अरविंद जी भाई साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो संकल्प लेकर के वो चले हैं वो पूरा हो। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के आदरणीय सम्मानित जन, प्रिय बच्चों ने जो अभी यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। उनके जीवन में निखार जब आएगा और बच्चे बड़े होंगे, व्यक्ति निर्माण से बड़ा कोई काम नहीं होता है। मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य वहां पर लिखा हुआ था,
और उस वाक्य कितना प्यारा था। उन्होंने कहा, मैं उसी प्रभु का सेवक हूं जिसे कुछ अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजानंद फकीर जाना तो सबको एक ना एक दिन है। लेकिन भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जश करे तो 10 फल चाखा। तुलसी को लगा कि कुछ छूट रहा है, तो भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा, होई नहीं सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा, करई करावे बंजय सोई, उमा राम गति रखा। और तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो अभिषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। और इन भाव के साथ जीवन जीने की कला अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में आ जाए, तो निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को जिंदगी में कर्म करते करते अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जब व्यक्ति अग्रसर होता है, तो बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे आयाम आते रहते हैं, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन अच्छा काम करते हुए कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, तो सभी समस्याओं का समाधान भगवान स्वतः आकर के करते हैं और समस्याओं को रोक देते हैं। माँ गंगे का तट है और माँ गंगे के इस पार है, इस पार और उस पार। अब आप कल्पना करिए, इस पार ही क्यों आए, उस पार क्यों नहीं चले गए? कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जब हम सतयुग में जाते हैं, जब हम त्रेता में जाते हैं, जब हम द्वापर की कल्पना करते हैं, तब पता चलता है इस पार और उस पार का अंतर क्या है। लोग कहते हैं कि अगर आपको बैतरणी पार करना है, तो बहुत सारे लोग गौ की पूंछ पकड़ते हैं, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस पार आकर के भगवान श्री राम को भी तपस्या करना हुआ और भगवान श्री राम को भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हुई, तो गंगा के इस पार पहले आए और इस पार आकर के उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की। तो उन्होंने इस पार आकर के वो भले चित्रकूट में जाकर के वहां पर तपस्या की है, लेकिन पहले उस पार से इस पार आना पड़ा। और जब हम इस पार आते हैं, तब हमको पता चलता है कि आकाश नीला है, जल भी नीला है, और धरती से लेकर करके आकाश के बीच का जो भाव है वो नीला नहीं, यहां भी नीला वहां भी नीला, लेकिन बीच का जो पार्ट है वो जैसा गंगा जल निर्मल दिखता है वैसे ही दिखता है। तो आप जब जमुना का पानी देखेंगे तो नीला नीला दिखेगा, गंगा का पानी देखेंगे थोड़ा सा उसका रंग बदला मटमैला जैसा दिखेगा। लेकिन जब दोनों मिलता है तो आकाश और धरती के बीच का जो भाव होता है, जो रंग होता है, वो गंगा मैया का रंग बन जाता है। और गंगा को 3 गंगा बताई गई, इसलिए त्रिपद गामिनी कहा जाता है। और वो 3 गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा और जिन गंगा मैया को हम आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम गंगा के तट पर हैं। वेदों में कहा गया है, हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति व्यक्ति को मिल जाती है। लोग कहते हैं कि सरयू में मंजन करने का, गंगा को देखने का और नर्मदा में स्नान करने का, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। तो गंगा सरयू में तो हम अगर स्नान करते हैं तो उससे ज्यादा वहां के मंजन का, वहां के जो पानी से कुल्ला करते हैं और बालू के रेत से अपने मुंह को धुलते हैं, उसका जितना महत्व है, यानी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा को देखने मात्र से, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा को देखने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और नर्मदा में स्नान करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो यहाँ तो हर दिन माँ गंगे का दर्शन हो रहा है और जो गंगा का दर्शन कर पा रहा है, मैं समझता हूं जब गंगा की बात लोग करते हैं, गंगा के बारे में सोचते हैं, तो माँ गंगा तो ऐसी है, चलती तो वहां से है और सभी बहनों से आके मिलती यहाँ पर है, लेकिन निवास करती हैं जाकर के काशी में बाबा विश्वनाथ के पास, भोलेनाथ के पास निवास करती हैं और उनके श्री चरणों में रहती हैं। और माँ का
ये सब भाव अगर दिखता है तो हमारे आपके यहाँ दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आश्रम तो अपने आप में सफलतम आश्रम होगा और ये प्रकल्प ही सफलतम प्रकल्प होगा। और यहाँ का सेवा भाव और यहाँ के बच्चे आज नहीं तो कल देश और दुनिया में अपना स्थान बनाएंगे। और अरविंद जी भाई साहब का जो संकल्प है इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का वो 100% पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया। बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जब तक माँ की इच्छा नहीं होती तब तक कोई आ नहीं सकता है। माँ की इच्छा आज हो गई, मैं यहाँ पर आ गया और मैं भी इस प्रकल्प से पूरे मन से पूरे भाव से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भी सोचा, भाई साहब ने कहा कि गंगा के तट पर कुछ करने की आवश्यकता है, तो माँ को कोई रोक तो नहीं सकता, माँ को कोई बांध नहीं सकता, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, माँ के सिर चरणों में हमको चढ़ा सकते हैं। तो भाई साहब का आदेश हुआ है, मैं जरूर, हमारे सब विभाग के लोग भी यहाँ पर हैं और उसको करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, करेंगे भी। और इसके साथ साथ प्रकल्प के लिए भी हम सबके मन में भावना है, उसके लिए भी जो कुछ होगा मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसा सेवा भाव करने का अवसर प्राप्त हो तो इससे बड़ी धन्यता दूसरी कोई हो नहीं सकती है। आज के अवसर पर मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगे से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, जो आपकी अविरलता है, जो आपकी निर्मलता है, जो आपका आशीर्वाद है, वो हम सबके ऊपर बना रहे, जिससे हम लोग कुछ समाज के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ कर सके। हमारे कवि ने कितना सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा आपका जन्म हुआ। हमारे यहाँ कहा गया कि गायन्ति देवा के लिए गीतकानी धन्य स्तुति भारत भूमि भाग्य। और दूसरा उसमें एक और बड़ा पुण्य का काम है कि हम प्रयागराज में रहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। और आप सब जानते हैं कि दुनिया की जो मेन रेखा है हमारे आपके प्रयागराज से होकर के ही गुजरती है। हम आप यहाँ के निवासी हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, बहुत सारे कुएं हैं, तालाब हैं। किसी का पानी लेकर के रख दीजिए, 10 दिन बाद पानी या तो सूख जाएगा तो कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन गंगा मैया है, चाहे हरिद्वार में भर लीजिए, चाहे कानपुर में भर लीजिए, चाहे प्रयाग में भर लीजिए, चाहे काशी में भर लीजिए, चाहे पटना में भर लीजिए, चाहे हुगली में भर लीजिए, गंगा जल कभी सूखता नहीं और कभी कीड़ा नहीं पड़ता। कितने भाग्यशाली हैं गंगा मैया के तट पर निवास करते हैं। और तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात है, हमारे आपके सबके मन में भाव आता होगा, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हर देश तरस रहे हैं कि हमको, कुछ देश तरस रहे कि हमारे यहाँ गर्मी आ जाए, कुछ देश तरस रहे हमारे यहाँ सर्दी आ जाए, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है बसंत क्या होता है, कुछ लोगों को पता नहीं है हमारे आपके यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। और दुनिया के बहुत सारे देश समझ ही नहीं पा रहे 6 ऋतुएं क्या होती हैं। हमारे यहाँ हेमंत आता है, हेमंत के बाद बसंत आता है, बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद फिर शरद आती है, शरद के बाद शिशिर आता है, शिशिर के बाद हेमंत आता है, हेमंत के बाद बसंत आता है। आप शिशिर पूछिए, हेमंत पूछिए, बसंत पूछिए, तो जिसके देश में बसंत ही नहीं है उसके जीवन में बसंत कैसे आ सकता है? जिसके जीवन में हेमंत ही नहीं उसके जीवन में हेमंत कैसे आ सकता है? और जिसके जीवन में शिशिर नहीं, हेमंत नहीं, बसंत नहीं, तो ग्रीष्म और शरद और वर्षा से जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो हम तो 6 ऋतुओं के धारक हैं। और इसीलिए लोगों ने अभी शोध किया कि जब सूरज निकलता है तो पहली ध्वनि कौन सी होती है? तो लोगों ने कहा कि जब सूरज निकलता है तो पहली ध्वनि ओम का उच्चारण होता है। लोगों ने कहा समुद्र के नीचे जो कलरव होता है इसमें कौन सी आवाज आ जाती है? तो कहा कि समुद्र जो है वेद के अपनी ऋचाओं को दोहराता रहता है। यही तो समुद्र का कलरव है, यही तो सूर्य का राज है, यही तो भारत की संस्कृति है, यही संस्कार है, यही सभ्यता है, यही धर्म है, यही विचार है, यही अध्यात्म है। और इसीलिए दुनिया के बहुत लोगों ने चाहा,
लेकिन मेरे भारत का कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आज से 1,98,58,5,121 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी, तब से लेकर के आज तक सतयुग बीत गया 12,96,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 17,28,000 वर्षों का, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,121 वर्ष बीत गए और 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, आगे भी मेरा भारत है। और यही जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार है, अध्यात्म है। इसीलिए देवता भी कहते हैं कि अगर हमको धरती पर जाने का अवसर मिले तो भारत भूमि पर जाने का अवसर मिले। इसीलिए साक्षात जितने देवता हैं सब यहाँ पर आए। हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसीलिए जब हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा था तो लोग हर हर मोदी को समझ नहीं पा रहे थे, और जब हर हर महादेव हुआ तब लोगों ने समझा कि वास्तव में हर हर मोदी का। और जब प्रणव भाई ने कहा कि मोदी जी आपको शपथ लेनी है, तो मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले गंगा आरती करके आता हूं, उसके बाद शपथ लेता हूं। उन्होंने पहले गंगा आरती किया और बाद में शपथ लिया। तो गंगा मैया में बहुत ताकत है, सब कुछ माँ देती है और हजारों हजार लोगों का भरण पोषण माँ कर रही है। और इसलिए गंगा के तट पर है, माँ के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके रगों में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हैं, अगर आप वंदे मातरम का खान करते हैं, अगर गंगा तत्व मुक्ति में विश्वास करते हैं, अगर गौ को गौ माता कहते हैं, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, अगर तुलसी के बिरवे पर दीपक जलाते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, अगर आप बाबा भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं, तो सौगंध है भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की, कि जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज एक बड़ी तारीख है, आज ही के दिन फांसी हुई थी सुखदेव, आज ही के दिन अपने हमारे काकोरी कांड के जो ठाकुर रोशन सिंह और अपने दूसरे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको फांसी हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उनके श्री चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और भावांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। अमृत महोत्सव के शब्द का भी उल्लेख किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, आज का जो दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उन्हीं के कारण से मिल रहा है। अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे शहीदों के श्री चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ, बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जो भारत हमको आपको दिया है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। इसलिए इसको कोई छू ना पाए, इसकी तरफ कोई आंख न उठा पाए, इसकी तरफ कोई अगर कुदृष्टि से देखे तो उसकी आंख निकाल देने के लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। और फिर निवेदन करना चाहूंगा कि 2-2 पुष्प मां के श्री चरणों में चढ़ाना है और फिर से एक बार लक्ष्मी का द्योतक कमल का फूल खिलाना है और इस श्री सुमंगलम परिवार को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी निधि से 10 लाख रुपए इस श्री सुमंगलम 10 लाख रुपए का सहयोग आज ही मैं आदरणीय रविंद्र भाई साहब से बात करूंगा, वो हमको पत्र दे देंगे। 21 तारीख को मैं लखनऊ पहुंच करके तत्काल इसके लिए 10 लाख रुपए यहाँ पर भेज दूंगा। एक छोटा सा सहयोग है, कोई बड़ी राशि नहीं है 10 लाख रुपए, लेकिन फिर भी इस इतने बड़े यज्ञ में, इतने बड़े कार्य में छोटी सी आहुति मेरी भी हो जाएगी। इस भाव के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं।
उन बच्चों के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आदरणीय अरविंद जी भाई साहब के इस प्रयास के लिए उनको बधाई और धन्यवाद। और प्रभु से प्रार्थना है, भगवान सूर्य से कहना है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते आदित्य प्रथमं नामात् द्वितीयं दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु कष्टम च त्रिलोचना शतम हृदय अष्टम च विभावशु नवम दिक्कैतो दसमं द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, इसी तरीके से अपने प्रकाश से हमारे इस श्री सुमंगलम परिवार को भी आप प्रकाशित करते रहिए, ये आगे बढ़ता रहे, फल का देखता रहे, अच्छे ढंग से काम करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।